हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 8 का JCRT विज्ञान को पढ़ने वाले हैं, चैप्टर संख्या 2, जो चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, जो पीछे आप लिखे हुए देख सकते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल्स। आज इसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग आज पढ़ेंगे। और वीडियो अगर पसंद आता है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें। और सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आगे कोई भी वीडियो का पार्ट अगर आपका जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चैप्टर संख्या 2 में है धातु एवं अधातु। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मेटल एंड नॉन मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप इससे क्लास 8 से 7 से लेकर के आप 10, 11, 12 कहीं भी जाइए, आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ तक कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इस चीज़ का क्वेश्चन मिलता है, इस चैप्टर का क्वेश्चन मिलता है। जैसे मान के चलिए आप कंपटीशन एग्ज़ाम किसी चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर किसी सपोज कीजिए कि नौकरी का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, फिर भी इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। आपको धातु अधातु के विषय में अच्छा से जानकारी होना चाहिए कि धातु अधातु क्या है। आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अपने दैनिक जीवन में, मतलब दैनिक जीवन का मतलब वो डेली। एक पॉइंट उसको कम करो और नीचे और एक, हाँ, आप लोगों ने दैनिक जीवन में देखा होगा। दैनिक जीवन मीन्स डेली, जहाँ आप घर के अगल बगल देखे होंगे, बहुत सारा वस्तु देखे होंगे। जैसे सपोज कीजिए कि कहीं पे लोहा देखे होंगे, कहीं पे लकड़ी देखे होंगे, कहीं किताब देखे होंगे। अभी आप जहाँ पर बैठ करके पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में खुद, मेरे हाथ में खुद क्या है? पेन है, मार्कर है ना। आप बैठे हैं, टेबल है, कुर्सी है, फैन है, मोबाइल है, स्टैंड है जिससे वीडियो हो रहा है, सारे चीज़। आप कपड़ा पहने हुए हैं, है ना, चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? लड़की लोग कानबाली भी पहनती है कि नहीं पहनती है जी। तो वो सब जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको सिर्फ 2 भाग में बांटा गया, एक धातु में, एक अधातु में। ठीक है, अब सवाल रहा कि हम कौन से चीज़ को, वस्तु को धातु कहेंगे और कौन से वस्तु को अधातु कहेंगे, कैसे हम जानेंगे? तो उसके लिए करना क्या है कि उसका कुछ गुण जानना होगा। गुण मीन्स क्वालिटी। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए गुण क्या है, किसी चीज़ का गुण रहता है, खासियत रहता है कि वो यह काम करेगा, उसके अलावा दूसरा काम नहीं करेगा। सपोज कीजिए कि आपका जैकेट है, स्वेटर है, तो आपको क्या करता है? ठंडा से बचाता है, मतलब गर्मी, शरीर को गर्म रखता है, तो उसका गुण है कि वो शरीर को गर्म रखेगा। ठीक है, सूती कपड़ा है, गर्मी में लोग पहनता है, एकदम पतला सूती कपड़ा, उसका गुण है कि वो गर्मी ज़्यादा लगने नहीं देता है। ठीक है, पंखा का काम क्या है? ठंडा हमको करना, मतलब हवा देना। कूलर का काम है ठंडा करना, लेकिन हीटर का जस्ट अपोजिट काम है, क्या काम है? गर्म करना। ठीक है, तो इस तरह से जब तक हम गुण नहीं समझेंगे, हम धातु अधातु को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग धातु अधातु के गुण को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमने अभी आपको बताया कि बहुत सारे, तो ये सब क्या है? धातु अधातु, जो आप अपने अगल बगल देखते हैं, है ना, दैनिक जीवन में, मतलब डेली की जिंदगी जो जहाँ देखते हैं। तो पहले धातु का हम लोग भौतिक गुण का चर्चा करेंगे। भौतिक मीन्स क्या होता है? भौतिक मीन्स दिखावट। सपोज कीजिए कि अगर अभी हम आपको ये कहेंगे कि ये आप देख रहे हैं, तो हाँ देख रहे हैं, तो किस तरह के है? तो सिलेंडर, मतलब बेलना आकार का। ठीक है, तो ये इसका भौतिक गुण हो गया। कैसा है? तो मजबूत है, पकड़ ले रहे हैं, ठोस है, तो ये इसका भौतिक गुण हो गया। रासायनिक गुण इसका दूसरा चीज होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब क्लास में, इसी चैप्टर में आपको हम धातु के रासायनिक गुण के बारे में भी आपको हम बताएंगे। और पूरी तरह से आपको क्लास में बने रहना है, ताकि और ध्यान दे करके तभी आपको समझ में आएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहला दिखावट। भौतिक गुण में क्या होता है? दिखावट। धातुएं, क्या बोला? धातुएं सामान्य भूरे रंग की होती है। जनरली हम लोग धातु जो देखते हैं वो भूरा रंग के। जैसे सपोज कीजिए कि एक ईंट ले लीजिए, है ना, तो लाल भूरा टाइप का होता है। एक अगर गांव देहात में आप देखते होंगे कि जब लकड़ी का घर रहता है तो उस पर खपड़ा जानते हैं, वो भी क्या होता है? भूरा रंग के। यहाँ तक आप मिट्टी ले लीजिए,
मिट्टी भी सामान्यतः किस कलर का होता है? भूरा। लेकिन कुछ धातु ऐसा है जो भूरा कलर का नहीं होता, फिर भी धातु है। सबसे पहले रंग से पहचानेंगे, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुछ धातु क्या है, जैसे सोना कैसा कलर का होता है? पीला कलर का। किस कलर का होता है? पीला कलर का। तांबा भूरा कलर का होता है, भूरा रंग का होता है, ठीक है। और ज्यादातर, सामान्यतः के मीन्स क्या होता है? सामान्यतः मीन्स होता है ज्यादातर धातुएं भूरा कलर का होता है, ठीक है। भले ही उसमें आप लेप लगा दीजिए, अलग चीज है, काला लगा दीजिए, चांदी का लेप लगा दीजिए, गोरा लगा दीजिए, सोने का लेप लगा दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन सामान्यतः किस तरह का होता है? भूरे कलर का, है ना। अब आगे बोलता है भौतिक अवस्था। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि दिखावट में किस तरह का रहता है? भूरा रंग का। आपसे अगर पूछ देगा कि सामान्यतः धातु किस कलर का होता है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जब वहां जाइएगा तो 4 ऑप्शन देगा, चूंकि आपको बुक से ही नहीं देगा, तो आपको दे देगा लाल, पीला, हरा, भूरा, ठीक है। तब आप तो फिर वहां पर लाल मार्क आ जाइएगा, हरा मार्क आ जाइएगा, तो दिक्कत है। इसलिए बहुत पॉइंट से देखना है, सारी बातों को डिटेल में हम समझाएं, ठीक है, समझा रहे हैं। अब अगला है कि भौतिक अवस्था। अवस्था मीन्स क्या होता है? वो किस तरह का रहता है? अवस्था आपको हम 9th क्लास के साइंस का वीडियो अपलोड किया अपने चैनल में, आप अवस्था के बारे में अच्छा से देख सकते हैं कि कोई सामान का, कोई चीज़ का क्या अवस्था होता है। फिर भी शॉर्ट में समझा रहे हैं। अवस्था 3 तरह के जनरली आपको पढ़ना है, ठीक है। एक ठोस पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ठोस, एक द्रव्य और एक गैस। 3 तरह की यही अवस्था होता है। एक ठोस होता है, एक द्रव्य होता है और एक गैस होता है, ठीक है। तो ठोस अवस्था की जो मजबूत हो, जैसे ये पेन मजबूत है तो इसको ठोस कहते हैं। द्रव्य किसको कहेंगे? जो बह जाए, बहका जाता है, पानी, तेल, है ना। लेकिन द्रव्य उसी को नहीं बोला जाता है। आपको नाउन में भी द्रव्य के बारे में बताया गया, मेटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा। उसमें आपको क्या बताएगा? आपको उसमें बताया कि वह पदार्थ जिसको माने गिना नहीं जा सकता है, सिर्फ तौल सकते हैं। मान ली गेहूँ आप कहीं लेने गए हैं दुकान में, तो कहिए कि 10 गो गेहूँ दीजिए, बहुत मार मारेगा दुकानदार, नहीं मारेगा। कि 10 गो गेहूँ कि कहिए कि 2 किलो 4 किलो, है ना। अब चीनी लेने जाइएगा, चीनी लेने जाइएगा तो क्या कहिएगा? 5 गो चीनी दीजिए, कहेगा मजाक कर रहे हो, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो उसको तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? द्रव्य। वैसी पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य, ठीक है। वो भी द्रव्य हो गया, और पानी भी क्या हो गया? द्रव्य हो गया, ठीक है। और गैस, गैस मीन्स हवा, है ना। तो आप तो समझ रहे हैं, गैस तो हमारे चारों तरफ है। तो ये 3 तरह की अवस्था होता है, ठीक है। यानी ठोस मीन्स एक मजबूत, द्रव्य मीन्स पानी जैसा या जिसको गिन नहीं सकते, तौल सकते हैं, और गैस क्या? जो हवा होता है। तो तीनों आप लोग भौतिक अवस्था आराम से समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि तीनों में ये जो धातु का भौतिक अवस्था है, ठीक है, वो किस तरह के है। तो सबसे पहले आपको बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, अधिकतर धातुएं कमरे के ताप पर। यहाँ पर यही विज्ञान आपको क्या करता है? थोड़ा सा टेढ़ा करता है, ठीक है। कमरे के ताप पर जो कह दिया तो आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि कमरा तो आप जानते हैं ना भाई, कि नहीं जानते हैं? जिस रूम में आप रहते हैं वही रूम कमरा। कमरा के ताप मतलब ये हुआ कि रूम का टेम्परेचर कैसा रहता है? ना ज़्यादा ठंडा रहता है, ना ज़्यादा रूम। हम लोग रूम में क्यों रहते हैं? ठंडा से बचने के लिए, और गर्मी में लू से बचने के लिए, और बरसात में पानी से बचने के लिए। यानी कि वो जो रूम है हमारा, वो क्या है? एकदम मतलब हम लोग के रहने लायक, हम लोग के रहने लायक, लगभग 30 डिग्री के लगभग, ठीक है। 25 से 30 के बीच में कमरा का टेम्परेचर रहता है, जो बहुत अच्छा मौसम रहता है, जैसे अभी है। ना ज़्यादा गर्मी है, ना ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। ज़्यादा ठंडा आ जाता है तो भी प्रॉब्लम, ज़्यादा गर्मी आता है तो भी प्रॉब्लम। और अक्सर लोग कहने लगते हैं, पेट बेकार ही ठंडा हुआ पड़ रहा है, बहुत गर्मी है, कब निजात मिलेगा। ऐसा होता है ना, कि नहीं होता है? लेकिन मौसम है, आपको जब तक मौसम बदलेगा नहीं तो फिर कुछ काम हो नहीं सकता है। तो उसी को कमरा के ताप में नॉर्मल टेम्परेचर, इतना गर्मी या इतना ठंडा जो हम लोग को के लिए जरूरी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा ताप पर, ठीक है, ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। तो जनरली जो कमरा में जो भी चीज रखल है, या उतना टेम्परेचर में बाहर भी है और रखल है और ठोस है ना, क्या रहता है? ठोस रहता है। तो धातु किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में होता है? कुछ धातुएं हैं जो ठोस अवस्था में नहीं होता है, जैसे पारा क्या होता है? द्रव्य अवस्था में, पानी जैसा अवस्था में। पारा देखे हैं?
नहीं देखे हैं? चलिए हम बताते हैं। पारा आप लोग सबको ही देखे हैं, लेकिन आप लोगों को जानकारी नहीं है, ठीक है। हम आपको बताते हैं। पारा जो है, आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं, ठीक है, तो अभी तो डिजिटल एगो चीज चला है जो इसे लगा देगा तो टू 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 बोलेगा, पूरा टी 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 बोलेगा और कहेगा निकालो निकालो, देखे कितना टिक है तो फलना। वो तो आप भी देख सकते हैं। लेकिन पहले जो चलता था वो शीशा का चलता था। एक याद है, जो शीशा का इतना बड़ा रहता था, पेन जैसा, ठीक है, उसको मुंह में डालने के लिए डॉक्टर बोलता था, यहाँ लगाने के लिए बोलता, और उसके बाद उसको ऐसे ऐसे करके खूब क्या करता, मैंने हिलाता, हिलाने के बाद कहता ऐसे देखता है एकदम। डॉक्टर वो 2-3 बार देखता, ऐसे लगता कि अंधर है, ऐसा देखता कि जैसे वो मैंने उसका आंख नहीं है। लेकिन आप भी देखिएगा तो आपको भी देखना पड़ेगा ऐसा ही, ठीक है, समझ में नहीं आएगा। तो उसमें टेम्परेचर लिखल रहता है, ठीक है। तो उसमें जो चीज रहता है ना, पानी जैसा पदार्थ अंदर, उसी को क्या कहते हैं? पारा कहते हैं। तो पारा सब कोई देखे हैं, ठीक है कि नहीं देखे हैं? लेकिन अभी कह रहे थे कि नहीं देखे हैं, समझदारी नहीं था, ठीक है। तो अगर आप अच्छा से पढ़ाई करते हैं, अच्छा से वीडियो भी आप लोग भी देखते हैं, तो आपको भी इसी तरह से सारा जानकारी आपको प्राप्त होगा। और जो यहाँ पढ़ रहे हैं लाइव क्लास में, उन लोगों को तो बल्ले बल्ले ही है ना, कि नहीं है? दोनों जगह देखिएगा। चलिए, एक होता है सोडियम, एक होता है पोटेशियम। ये दो चीज है ना, ये मुलायम होता है। अभी धातु के बारे में क्या बताया? भौतिक अवस्था ठोस होता है, लेकिन कुछ धातुएं द्रव्य भी हो सकता है अवस्था में, और मुलायम भी है ना। मुलायम कैसा? अति सोडियम जो है ना, किस तरह का होता है? पनीर देखे हो? पनीर, तो पनीर को क्या करते हैं? घरे लाते हैं तो उसको चाकू से काटते हैं, काट के छोटा छोटा एकदम चौकोर बनाते हैं, तब उसको सब्जी बनता है। बस समझिए कि वो पनीरे है, पनीरे है, समझिएगा कि वो पनीर ही है, ठीक है। तो पनीर है तो समझिए कि अब ऐसा नहीं है कि सोडियम को आप पनीर समझ के खा जाइए तो ऊपर भी चल जाइएगा। सोडियम बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज। सोडियम को ऐसे सामने खाली रखिएगा ना तो आग लग जाएगा। खाली रखने में, उसमें माचिस नहीं मारना है, समझिए ना, खाद वगैरह में, इसलिए खुजलाने लगता है, ठीक है। तो सोडियम उस तरह का होता है। तो सोडियम को हमेशा किरासन तेल, जानते हैं ना, मिट्टी का तेल, उसमें हमेशा डुबा के रखा जाता है। नहीं तो हवा से अभिक्रिया, हवा बहेगा ना, बस वो आग लगा लेगा। फिर बात समझ रहे हैं जी, जादूगर लोग। तो सोडियम जो है वो क्या होता है? एक किस तरह का बताया आपको हम अभी? पनीर जैसा, है ना। चलिए, पोटेशियम खाद वगैरह में रहता है। तो आप समझिए, अब धातु में एक और विशेषता, क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी, फिजिकल मीन्स भौतिक, है ना। फिजिकल क्वालिटी क्या होता है कि वह जो है चमक होता है। ज्यादातर धातुएं चमकता है, जैसे सोना, चांदी, ठीक है, सब चमकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि चमकने वाला ही सब धातु होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन ज्यादातर मीन्स 99% चीज चमकने वाला क्या होता है? धातु होता है, ठीक। जैसे अधातु में एगो चीज चमकता है मालूम? अधातु में एगो चीज चमकता है, आयोडीन। आयोडीन जानते हैं? नमक। नमक क्या होता है? चमकता है, ठीक है। तो धातु किस तरह की होती है? चमकदार, ठीक है। और अगला जो है वो आघात वर्धनीयता। ये जो वर्ड है ना, ये लगेगा आपको कि मरी कहाँ लेके जा रहा है हमको, है कुछ नहीं। इसको जब हम समझाएंगे ना, आघात वर्धनीयता का मतलब होता है किसी चीज को पीटिएगा तो सह लेगा, कहेगा हाँ। कोई आदमी बुलडोजर होता है, नहीं होता है? स्कूले में या कोचिंग में देखिएगा ना, मोटाइल रहेगा। अगर उसको 2 छड़ी मारियो दिया ने तो मारू अलग लगेगा, हम रजाई में मारे हैं, और उसको भी लगेगा थोड़ा सा तो मारे हुआ है। लेकिन एक पतला दूल्हा लिटी पीटी उसके जैसा अगर लड़का रहे, मार खा जाएगा तो उसका हड्डी में डायरेक्ट लग जाएगा। देखिए, मांस में चोट लगेगा तो दर्द होगा, फिर ठीक हो जाएगा। हड्डी में चोट लगेगा ना तो 2-4 दिन दर्द रहेगा, ठीक है, बात समझे। इसलिए खा पी करके तंदुरुस्त रहना चाहिए आदमी को, है ना। हाँ, दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पीना चाहिए। कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 5 लीटर एकदम पीना पड़ेगा, तब तंदुरुस्त रहिएगा। आप लोग सोचते हैं कि दाल और चावल खा करके हम पूरा तंदुरुस्त है, ऐसा बात नहीं है। खाना के बारे में आपको बताएंगे। खाना 5 तरह का होता है, थोड़ा थोड़ा सब लेना चाहिए। हम लोग का चावल मिला तो चावले गर्दा उड़ा दिए, है ना। दाल बच गया तो पी गए, पीना चाहिए, लेकिन सब चीज़ खाना चाहिए, ठीक है। एक के बार जब खाना खाने बैठते हैं ना, तो सारा चीज़ कभी आप लोग याद दिलाइएगा, और आप लोग भी कमेंट कीजिएगा कि आपको अगर
खाना का विस्तृत जानकारी चाहिए तो हम पूरी तरह से बताएंगे कि खाना में 5 तरह का चीज़ चाहिए, है ना। चलिए, तो इस तरह से जब कोई आदमी कोई चीज़ आदमी क्या करता है, धक्का ये पीटता है ना, तो वो सह लेता है। जैसे लकड़ी है या पेन है, इसको में अगर हम एक हथौड़ी अगर मारते हैं तो ये क्या होगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक। लेकिन वही धातु जब कोई चीज रहेगा ना तो इसको मारिएगा ना तो टूटेगा नहीं, लंबा हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। यानी कि आघात मिस होता है, कोई मारेगा तो उसको आघात कहते हैं, चोट पहुंचाना। और चोट खाली पहुंचाना नहीं है, चोट तो एकरो पहुंचा दे रहे हैं, हम पेन को भी चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये टूट जा रहा है। अब ये क्या है, धातु क्या होता है कि चोट तो उसको पहुंचाया ही जाता है लेकिन टूटता नहीं है। धातु जैसा बनना चाहिए, इंसान को बनना चाहिए न, कि कोई मारे फिर भी टूटे नहीं, है न, बल्कि आओ पलट जाएगा, ठीक है। मोटा आदमी के देखते हो मारेगा ने, पतला आदमी तो मर जाएगा, लेकिन मोटा आदमी लम-लमा के एकदम फैल जाएगा, नहीं फैलता है। तो उसी तरह से ये भी चीज़ जो है न, ये इसको जब पीटिएगा आप तो ये फैल जाएगा, यह लंबा हो जाएगा। सोनार लोग देखते हो बेरहमी जैसा मारता है, किसको, सोना चांदी को। इतना बड़ा ये देखिए, ऐसा सोना रहेगा ऐसा ने, तो इतना मोटा, अगर गोला में इतना मोटा है तो उसको पीटते पीटते आपका बाल जितना है ना, एक बाल के बराबर इतना पतला कर देगा, इतना बढ़िया उसको बना देगा कि मत क्या। इसी सोना को पीटते पीटते सोच लीजिए, यानी कि नहीं ना बर्बाद हुआ, तो ये सोना नहीं है, ठीक है, ये पेन है, ठीक। तो इसी को आघातवर्धनीयता कहते हैं, जो अपने आप को पीटने पर भी कुछ ना हो, माने चोट भी पहुंचे और टूटे भी नहीं, उसको क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता। ये क्या लिखा है, धातुओं को ठोकने या पीटने पर टूटते नहीं है ना, उसको आघातवर्धनीयता कहते हैं। इसलिए कि अगर इस चीज को हम आपको अभी ऐसा ही बताते तो आपको समझ में नहीं आता, क्या था, लेकिन अब समझ में आ गया। आपसे पूछ देगा कि धातुओं को ठोकने या पीटने पर नहीं टूटने पर उसको क्या कहते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, चमक, आघातवर्धनीयता, तन्यता, ठीक है, भौतिक अवस्था, ऐसे ही दे देगा वहां पे आपको एग्जाम में, क्योंकि 1 मार्किंग है, झारखंड बोर्ड में 1 मार्किंग है ना, तो आप मार्क आ जाइएगा भौतिक अवस्था, ठीक है। तब गलत ना हो जाएगा, क्या मार्क करके आना है, ये आघातवर्धनीयता आपको समझना होगा, ठीक है। तन्यता अगला गुण है क्या है, तन्यता मीन्स तो जनरली आप भी जानते, तनाता रबड़ भी है, तनाता लेकिन धातु नहीं है, ठीक है। इसको पीटते हैं, है ना, या तानते हैं, जैसे तार है ना, बिजली का तार, वो तानते हैं तो टूटता नहीं है, उसी को तन्यता कहते हैं, माने तानना, लंबा खींचना, ठीक है। तो कहिएगा सर रबड़ नहीं है तो दोनों मिक्स होते जा रहा है, ठीक है। तो अगला आपको क्लास में हम इसका फुल डिटेल बताएंगे, धातु के बारे में जब पॉइंट समझाएंगे ना तो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए,